पिछले कई सालों से प्रशासनिक जमीन यानी कि सरकारी जमीन पर लग रहा था बाजार, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद ये ज्ञात हुआ प्रशासन को कि ये सरकारी जमीन है और इसे तुरंत खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। পুতুলখানার মতন নাচতে হাত কা সরকার কি পাচ্ছে কি এরকম করে আমাদের গরিবদের কথা লাগতে মারতেছে এরকম করে। लेकिन अचानक ही प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाई गई और ये बसे बसाए बाजार को देखिए किस प्रकार वीरान कर दिया गया। हम लोग के रोड में हम लोग दुकान कर सकते हैं थोड़े, कोई अगर एक्सीडेंट घट गया, किसी को लग गया, दुर्घटना हो सकता है ना। क्या क्या दिक्कत हो रहा है? ये दुकान उठा दिया। कितना दिन से दुकान कर रहे थे? ये मोटा मोटी 15 साल 15 साल से दुकान कर रहे थे। हाँ 15 साल से। क्या हो गया दादा? इधर देता है हाट, कोई भी जगह में नहीं होता है हाट। हम लोग माल लेके आएगा पड़ता है, उधर से उधर से कितना रुपया का माल लेके आता है, माल सब भेज होता है। वह तो 15 साल हाट किया था। अब वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ करें? बाजार तो लगाना है क्योंकि घर जो चलाना है, तो लोगों ने फिर कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था सोची और सड़क के किनारे ही बाजार लगाना शुरू कर दिया। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Vigor Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. पिछले कई सालों से प्रशासनिक जमीन यानी कि सरकारी जमीन पर लग रहा था बाजार, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद ये ज्ञात हुआ प्रशासन को कि ये सरकारी जमीन है और इसे तुरंत खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी चंदन सूत्रधर इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। पूर्व धनतला का ये नोतून हाट बाजार है। आप में से बहुत सारे लोग इस बाजार के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये 1-2 साल पुराना नहीं, लगभग 6-7 साल पुराना बाजार है और आपने कई बार यहाँ से ताज़ी साग सब्जियां भी खरीदी होगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से ही प्रशासन को ये ख्याल आता है कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर बाजार नहीं लगना चाहिए था। बस क्या था, तुरंत फरमान जारी किया गया और उजाड़ दिया गया इस बसे बसाए बाजार को। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हफ्ते में 2 बार यहाँ बाजार सजता है। बुधवार और रविवार के दिन यहाँ बाजार लगता है। आस पड़ोस के रहने वाले यहाँ जो तमाम इलाके के लोग हैं इसी बाजार पर निर्भर थे खरीदारी के लिए और विक्रेता भी इसी जगह पर निर्भर थे अपने दुकान को लगाने के लिए। लेकिन अचानक ही प्रशासन के द्वारा सख्ती दिखाई गई और ये बसे बसाए बाजार को देखिए किस प्रकार वीरान कर दिया गया। हालांकि सरकारी ज़मीन पे अगर आप कुछ भी करते हैं या किसी की भी प्रॉपर्टी पे आप बाजार लगाते हैं तो उस व्यक्ति को या प्रशासन को पूरा हक बनता है कि वह उचित कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ बाजार तो खाली हो गया। अब उसके बाद एक नई विपत्ति सामने आई कि यहाँ जो लोग बाजार लगा रहे थे अब वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ करें? बाजार तो लगाना है क्योंकि घर जो चलाना है, तो लोगों ने फिर कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था सोची और सड़क के किनारे ही बाजार लगाना शुरू कर दिया, जो फिर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। अब सरकार ने दोबारा उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि सड़क के किनारे अगर आप बाजार लगाते हैं तो एक तो रोड ब्लॉक हो जाता है, दूसरी बात अगर कोई घटना घटती है तो इसका मुआवजा या फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जगह तो आप खाली करा चुके हैं। उसके बाद लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई और अब खबर आ रही है कि इसी जगह पर दोबारा बाजार लगाने की अनुमति दी गई है प्रशासन की तरफ से, जब तक कोई यहाँ बाजार लगाने वालों के लिए कोई वैकल्पिक जगह की व्यवस्था नहीं होती है। अब आपको दिखाते हैं कि सड़क के किनारे रोड पे जो बाजार लग रहा है वह कितना खतरनाक और कितना जोखिम भरा होता है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच में हम आपको ये पूरी जगह दिखा रहे हैं। दोबारा स्पष्ट कर दूं कि सरकारी ज़मीन पे या किसी के भी प्रॉपर्टी पे अगर आप
कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को या प्रशासन को, सरकार को ये पूरा हक है, वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस क्षण चाहे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करा सकती है और ठीक ऐसा किया गया। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि जब बाजार लगना शुरू हुआ था सरकारी ज़मीन पर, उस वक्त क्या प्रशासनिक अधिकारी सो रहे थे? लोगों को क्यों बसाने दिया? क्योंकि लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है अगर उन्हें गलत काम करने पर नहीं रोका जाता है। लोगों की उम्मीद ये साल ब साल बढ़ती चली गई और अचानक ही जब यह फैसला लिया गया प्रशासन के द्वारा तो लोगों को एक नज़र भी नहीं भाया प्रशासन का यह फैसला। उन्होंने भी प्रशासन को अलग ही चुनौती देते हुए रोड पर बाजार लगाने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रशासन के लिए अब वो अलग चुनौती बन गई थी। बहरहाल हम आपको रोड पे लेकर चलते हैं, उस जगह पे लेकर चलते हैं जहां लोग बाजार लगा रहे हैं और कितना जोखिम, कितना खतरनाक है ये सड़क किनारे बाजार लगाना और क्यों प्रशासन को अपने फैसले पर रीथिंक करने की जरूरत पड़ी, हम वह भी दिखाते हैं। तो दुकानदारों से बात करते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उस ज़मीन को छोड़कर ये सड़क किनारे दुकान लगा रहे हैं जो काफ़ी जोखिम भरा हुआ है। नाजिर इस वक्त मेरे साथ है, वहाँ जब दुकान लगा रहे थे फिर यहाँ पे 15 साल से दुकान कर रहा है, लेकिन हम लोग को अभी उठा दिया। वीडियो साहब बोल रहा है कि हम लोग को 1 हफ्ता टाइम दिया, 1 हफ्ता का बाद हम लोग को दूसरा जगह देगा। तो अचानक से ज़मीन क्यों खाली? ना अचानक बोल रहा है कि मिनिस्टर आएगा, इसमें वही हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर उतारता है तो इसीलिए हम लोग सुविधा हो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से आप लोग उधर जाओ, उधर हम लोग 1 हफ्ता का बाद जगह देगा आप लोग को। आप लोग को क्या क्या दिक्कत आ रही है अभी यहाँ पे? दिक्कत है हम लोग के रोड में हम लोग दुकान कर सकते हैं थोड़े, कोई अगर एक्सीडेंट घट गया, किसी को लग गया, दुर्घटना हो सकता है ना। रोड किनारे जो आप ये बाजार लगा रहे हैं उससे खरीदार आ रहे हैं, दिक्कत हो रहा है? नहीं, इसमें थोड़े पैसा बिक्री होता है, इसमें नहीं होता है ना, कस्टमर नहीं आता है। कितना दिन हो गया? आज हम लोग को अभी आज बोल रहे हैं कि हम लोग वो तो आज बोल रहे हैं कि अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कितने दिन से यहाँ लगा रहे हैं? हम 20 दिन, लगभग 20 दिन हुआ। 20 दिन से हम लोग उधर लगाता है साइड में दुकान। तो आज हम लोग फिर यहाँ बैठने के लिए प्लान किया। सब बोल रहा है कि ठीक है यहाँ पे बोलते है कि मिनिस्टर आएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ देगा फिर दूसरी बार देंगे। है, लेकिन अभी दिक्कत हो रही है। अभी तो दिक्कत हो रहा है कि हम लोग को पैसा बिक्री नहीं है ना। आपकी है क्या दादा? বাংলা বলেंगे? हाँ बोलिए ना, बिल्कुल बांग्ला जरूर बोलिए। আমরা এখানে 15 বছর থেকে দোকানদারি করতেছি, এখন আমাদেরকে দিচ্ছে না, যে খাড়া দিচ্ছে ওইদিকে খাড়া, ওখানে ওখানে হাট করতে দিচ্ছে। এখন কি আমাদের গরিব মানুষ কি করে খাবো? এরকম করলে ঝামেলায় পড়ে যাচ্ছি। এটাই এখন অনেক দিন থেকে এখন ওইদিকেও যাইতে পারি না। হাট এখানে দিদি আসে বারবার বলছে এখানে হাট হবে না, বলছে অন্য জায়গায় জামা দিব, জায়গা দিব, ভিডিও বলছে জায়গা দিব অন্য জায়গায়। কই এখনো আমাদের ডিসিশন হচ্ছে না, জায়গা হচ্ছে না। না। आपको लगता है कि 1 हफ्ता में जमीन दे देंगे कोई अलग से? बोला है नहीं दिया अभी तक। हम लोग को 15-20 दिन हो गया। तो 15-20 दिन पहले ही बोले थे कि व्यवस्था करके देंगे, पर अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी तक हम लोग को 15-20 दिन से। क्या नाम है? मेरा नाम शराफत हुसैन। नाजिल से हमने बात कर ली, शराफत साहब से भी हमने बात कर ली, कुछ और लोगों से बात करते हैं क्योंकि चुनौतियां कितनी गंभीर है ये तो आप खुद इनकी जुबानी सुन ही रहे। स्थिति भी आप देख लीजिए कि ये बीच सड़क है और सड़क के दोनों किनारे ये जो दुकान लगा रहे हैं, व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है। इनका कहना है कि बीडीओ साहब अचानक ही एक दिन आते हैं और फरमान जारी करते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का काम होने वाला, कार्यक्रम होने वाला है, हेलीपैड यहीं पे है, तमाम तरह की के कारण उन्होंने बताए और इन तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने ये बसी बसाई, क्योंकि स्थानीय लोग का कहना है कि पिछले 15 सालों से वो यहाँ पे हाट बाजार लगा रहे थे, लेकिन अचानक ही जब ये दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से जारी किया गया तो इनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। लेकिन पेट भी चलाना है, परिवार भी चलाना है और इसीलिए इन्होंने हार थक के सड़क के किनारे ही दुकानदारी करने का फैसला कर लिया। कुछ और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? नाम रोमनी राय। रोमनी राय। दिक्कत हो रहा है यहाँ? हाँ, दिक्कत हो रहा है। तो क्या क्या दिक्कत हो रहा है? दुकान उठा दिया। कितना दिन से दुकान कर रहे थे? मोटा मोटी 15 वर्ष। 15 साल से दुकान कर रहे थे? हाँ 15 साल से। अभी कहाँ जाएंगे? यही दुकान लगाएंगे? यही हादसा पर लगाएगा दुकान। खरीदारी के लिए लोग आते हैं? आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है। पहले में और अब में क्या अंतर है? लॉज होता है ना, इसीलिए हम लोग का।
तो देखिए ट्रक भी यहाँ से गुजर रही है, ट्रक इस रास्ते से गुजर रही है। ये कितना खतरनाक है, ये कितना जोखिम भरा है, ये आप खुद देख ही रहे हैं। तो जिंदगी को दांव पे लगाकर ये परिवार के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी जोखिम भरा हुआ है, लेकिन क्या करें, बात यहाँ पे पापी पेट का है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिन्नू मियां। अच्छा ये बताइए चाचा, कितने साल से आप बाजार कर रहे थे? 15 साल। 15 साल से कर रहे थे। तो पहले में और अब में क्या बदल गया? साल हो गया हमें। 10 साल हो गया। 10 साल पूरा हो गया। 10 साल पूरा हो गया। तो पहले में और अब में क्या बदल गया है? ये सब्जी बदल गया। सब्जी का तो रंग वही है। ये सब्जी व्यवसाय था। हम पूछे कि वहाँ जब कर रहे थे, हाँ खाली करा दिया, हाँ। तो पहले में और अब में क्या अंतर है? ये आज तो खाली करके दिया है। आज खाली करके नहीं, दिया। वो ममता बनर्जी आ गया ना, हाँ, उसको आगे आगे वीडियो और खाली कर दिया। तो बीडीओ साहब ने खाली करा दिया मुख्यमंत्री के आने के पहले। तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम का हवाला देकर बीडीओ साहब ने बसी बसाई जो इनकी दुकानदारी थी, जो इनका व्यवसाय था, उसे एक ही क्षण में उजाड़ के रख दिया। उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन इनके आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी ये किसी ने नहीं सोचा, और इसीलिए इन्होंने खुद बेड़ा उठाया अपनी ज़िंदगी को संभालने का। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों किनारे ज़िंदगी की परवाह किए बगैर जोखिम उठाकर ये दुकान लगाने के लिए मजबूर है। सड़क के दोनों किनारे दुकान सजा हुआ है। हालांकि पहले में और अब में बात करें तो काफ़ी कुछ बदल गया है, ज़िंदगी के मायने बदल गए। हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द इनको एक ऑल्टरनेट व्यवस्था ज़मीन की करके दी जाएगी, जहां ये दोबारा से हाट लगा सकते हैं। लेकिन जब तक चीज़ें इनके हाथ नहीं आती है, चीज़ें जब तक स्पष्ट नहीं होती है, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि आश्वासन अक्सर मिल जाते हैं, आश्वासन देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये बाज़ार कहाँ लगाएंगे और कब से लगा पाएंगे? क्योंकि ये जो हाट है, ये जो बाज़ार है, बुधवार और रविवार को लगता है। क्या हो गया दादा? इधर देता है हाट, कोई भी जगह में नहीं होता है हाट। हम लोग माल लेके आएगा, बोलते हैं तो उधर से उधर से कितना रुपया का माल लेके आता है, माल सब भेज होता है। वह तो 15 साल हाट किया था। 15 साल हाट किया था। अभी गवर्नमेंट हमको नई जगह देता है। गवर्नमेंट जगह नहीं देता है। अभी रूट पर बोलता है। लेकिन वो तो सरकार की जमीन थी, वो तो खाली करा सकते थे ना। खाली तो करा दिया, बोलता है अभी दूसरा जगह देगा। कहाँ देगा? वही तो गवर्नमेंट नहीं बोलता है। वही तो बात नहीं बोल रहे, कब देगा? आज यह बोलते है, कल वह बोलता है। अभी क्या करेगा? बाजार ठीक से चल रहा है? बाजार तो पहले ठीक चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा नहीं, है। उधर बोलता है, इधर बोलता है। कोई फिक्स जगह नहीं नहीं, है? अभी कोई फिक्स नहीं जगह। क्या नाम है? अनुकूल सहाय। अनुकूल सहाय को भी आपने सुना, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, यानी कि बिन पेंदी के ये लोटा बन के रह चुके हैं। जिसे जब मन आता है कभी वहाँ शिफ्ट कर देता है, कभी यहाँ शिफ्ट कर देता है। इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है, ज़रूर आश्वासन दिया जा रहा है कि ऑल्टरनेट जगह की व्यवस्था होगी, लेकिन अब ये यही सवाल पूछ रहे हैं कि ऑल्टरनेट ज़मीन की जगह की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन कब और कहाँ, किस वक्त से ये अपना जो हाट बाजार का काम है, जिसे इनका पूरा परिवार चलता था, पूरी ज़िंदगी इसी पे निर्भर थी, अब वो व्यवसाय कहाँ से कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर ये लगातार चिंतित हैं, परेशान हैं। क्योंकि अभी जो व्यवसाय है, पिछले कुछ दिनों से लगभग 20-25 दिनों से इनका ये जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, और आने वाला भविष्य भी इनको अंधकार में ही नज़र आ रहा है। क्योंकि और कुछ ना सही, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, और आश्वासन से कभी किसी का पेट नहीं भरता। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।